आज हम यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण निबंध स्वच्छ भारत अभियान इस पर निबंध देखेंगे, जिसकी 2021 परीक्षा में आने की बहुत अधिक संभावना है। यदि आप कोरोना वायरस पर निबंध, पर्यावरण प्रदूषण पर निबंध, विज्ञान के चमत्कार पर निबंध और भारतीय समाज में नारी का स्थान इस पर निबंध, ये हिंदी के निबंध, इंग्लिश के निबंध हैं कुछ, और संस्कृत के भी निबंध है। 4-5 निबंध अर्थ सहित समझाए हैं। इन सभी निबंधों को यदि आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। तो यहाँ पर प्रस्तावना देखेंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान को स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता अभियान भी कहा जाता है। यह एक राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की 145वें जन्मदिन के अवसर पर भारत सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था। यह सोच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि हम 2 अक्टूबर 2019 तक भारत को स्वच्छ बनाने का प्रयास करें, तो यह सभी देशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि होगी। किन्हें? महात्मा गांधी को। यह एक राजनीति मुक्त अभियान है और देशभक्ति से प्रेरित है। यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक जिम्मेदारी है और इस देश को स्वच्छ देश बनाने के लिए हर भारतीय नागरिक की भागीदारी की आवश्यकता है। इस अभियान को सफल बनाने के लिए विश्व स्तर पर लोगों ने पहल की है। तो ये है प्रस्तावना। दूसरी हेडिंग है स्वच्छ भारत का उद्देश्य। इस मिशन का उद्देश्य सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को साफ रखना है, ताकि दुनिया के सामने हम एक आदर्श देश का उदाहरण प्रस्तुत कर सकें। मिशन के उद्देश्यों में से कुछ उद्देश्य हैं: खुले में शौच समाप्त करना, अस्वास्थ्यकर शौचालयों को फ्लश शौचालयों में परिवर्तित करना, हाथ से मल की सफाई को रोकना, ठोस और तरल कचरे का पुनः उपयोग, लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करना, अच्छी आदतों के लिए प्रेरित करना, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था अनुकूल बनाना व भारत में निवेश के लिए रुचि रखने वाले सभी निजी क्षेत्रों के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करना आदि है। यह अभियान भारत की सबसे बड़ी सफाई अभियान है। इस अभियान से लगभग 30 लाख स्कूल और कॉलेज जुड़े हैं। इस अभियान में बहुत ही रुचिपूर्ण तरीका इस्तेमाल हो रहा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति 9 लोगों को इससे जुड़ने के लिए आमंत्रित करेगा और फिर वह प्रत्येक व्यक्ति अगले 9 लोगों को आमंत्रित करेगा, और ये श्रृंखला तब तक चलती रहेगी जब तक कि भारत का प्रत्येक नागरिक इससे न जुड़ जाए। इसके शुभारंभ के दिन प्रधानमंत्री ने 9 हस्तियों को आमंत्रित किया था और उन्हें अपने क्षेत्र में इस अभियान को सफल बनाने के लिए विनती की थी। अगली हेडिंग देखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान से होने वाले लाभ। स्वच्छ अभियान से न देश को नुकसान है, न ही नागरिकों को। बस यह एक पहल है जो हमारे देश को स्वच्छ बनाने में सहयोग करेगी। इस अभियान के माध्यम से भारत सरकार वेस्ट मैनेजमेंट तकनीकों को बढ़ाने के द्वारा स्वच्छता की समस्याओं का समाधान करेगी। स्वच्छ भारत आंदोलन पूरी तरह से देश की आर्थिक ताकत से जुड़ा हुआ है। इस मिशन की सफलता परोक्ष रूप से भारत में व्यापार के निवेशकों का ध्यान आकर्षित करना, जीडीपी विकास दर बढ़ाने के लिए है। चौथी हेडिंग देखेंगे, स्वच्छ भारत की सफलता। स्वच्छ भारत अभियान से हमें स्वस्थ भारत भी मिलेगा। इस अभियान से दैनिक दिनचर्या में अस्वस्थ आदतों की समाप्ति होगी, स्वास्थ्य लागत कम होगी, मृत्यु दर घटेगी और स्वच्छता रहने से घातक बीमारी की दर कम होगी और भी कई चीज़ें सहायक होगी। अब हम यहाँ पर उपसंहार देखेंगे। स्वच्छ भारत अभियान देश को हरा भरा और स्वस्थ बनाने के लिए स्वागत योग्य कदम है। अगर भारत की जनता द्वारा प्रभावी रूप से इसका अनुसरण किया गया तो आने वाले वर्षों में यह अभियान अपने सभी उद्देश्यों में सफल होगा। स्वच्छता भगवान की ओर अगला कदम होता है। स्वच्छ भारत से ही हमें स्वच्छ देश और समाज की प्राप्ति होगी। घर घर में हो स्वच्छता, यह अभिमान हमारा है। स्वस्थ भारत और स्वस्थ जीवन, यह अधिकार हमारा है। ये कहा है डॉक्टर कमल किशोर वर्मा जी ने। तो ये है यहाँ पर उपसंहार। इस प्रकार आपको स्वच्छ भारत मिशन, इस निबंध को अच्छी तरह से नोट कर लेना है और तैयार कर लेना है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण निबंध है। यदि आप और भी निबंध हिंदी के, इंग्लिश के और संस्कृत के
इन सभी निबंधों की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। और यदि आप संपूर्ण कक्षा 10 NCERT गणित को हल सहित देखना चाहते हैं तो हमारा दूसरा चैनल टोटल NCERT कोचिंग ज़रूर चेक करें। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।